देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 9.3 का, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस पी क्यू एंड आर। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास अगर एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सी, पी क्यू आर जो है, ठीक है, मुझे नहीं अभी पता वैसे कौन सा जो है वो इसका ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला। तो आपने क्या करना है, जो ये राइट ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल आप लोग जानते हैं ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका जो हाइपोटेनियस है, मतलब कि ये जो 90 के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो ये जो इसका मिड पॉइंट आएगा, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है इक्वी डिस्टेंस है इसके एंड पॉइंट से। ये जो वर्टिसेस हैं इसके एंड पॉइंट ही बोला जाता है ना इनको। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस से इक्वल आता है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये राइट ट्रायंगल है भी कि नहीं। अगर तो ये राइट ट्रायंगल ही नहीं होगी तो फिर ये बात ही नहीं ट्रू होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने जो वर्टेक्स गिवन है इनसे हम ये प्रूव करते हैं कि ये क्या है, राइट ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है -2, 5, और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है 1, 3, और थर्ड वाले नंबर पे हमारे पास पॉइंट गिवन है -1, 0। तो हम इन तीनों के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पी क्यू। कौन सा डिस्टेंस है, पी क्यू। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, देन आप क्या करेंगे, x2 अगर p और q के दरमियान में फाइंड कर रहे हैं तो ये आपके पास x2 होगा और ये आपके पास x1 होगा। तो ये 1 माइनस -2 करेंगे तो 1 ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और इधर आ जाएगा होल के ऊपर स्क्वेयर जो है, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 3 होगी और y1 की वैल्यू आपके पास 5 होगी, क्योंकि पी क्यू के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इधर लिखेंगे 3 माइनस 5 का होल स्क्वेयर, और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है। ओके, 1 + 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ये बनेगा 3 का होल स्क्वेयर, प्लस 3 - 5 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वेयर, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आंसर आ जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, +4, और 9 + 4 इज इक्वल टू आपके पास बन गया 13 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपने पी क्यू जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्यू आर जो है ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे, तो इसके भी सेम वही फार्मूला लगेगा। कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है। देन x2 की वैल्यू आपके पास ये देखें, q और r है, x2 की वैल्यू ये होगी और x1 की वैल्यू ये होगी। -1 आप राइट करेंगे ये वाला माइनस मिला के, तो आ गया -1 और -1 का होल स्क्वेयर, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 0 -3 ऐसे राइट करेंगे, ऐसे आ जाएगा 0 -3 का होल स्क्वेयर, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है। ओके, देन आप क्या राइट करेंगे कि -1 किसके इक्वल आता है जी, -2 के। तो ऐसे लिख लेंगे -2 का होल स्क्वेयर प्लस 0 -3 आपके पास -3 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, देन इधर देखिएगा, आप इधर राइट करते हैं इसको हम। क्यू और आर जो है ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यू और आर का डिस्टेंस आपके पास -2 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो आपके पास +4 आंसर आ जाएगा, और प्लस -3 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा, और 4 को जब 9 में ऐड करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 13 आंसर आ जाएगा। तो आपने कैलकुलेट कर लिया क्यू और आर का डिस्टेंस भी, वो आ गया स्क्वायर रूट 13। अब तीसरे नंबर पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पी से लेके आर तक, या आर से लेके पी तक, जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर ले। तो हम क्या करते हैं, पी और आर का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैंने पी को फर्स्ट पॉइंट माना हुआ है और आर को सेकंड पॉइंट, तो ये आपका x2 बन जाएगा और ये y2 बन जाएगा। डायरेक्टली मैं करने लगा हूँ, -1 माइनस इंटू -1 ऐसे आ जाएगा, -1 इंटू माइनस इंटू ये सॉरी -2 जो है इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वेयर, प्लस इसी तरह से ये y2 होगा और ये आपका y1 होगा, तो 0 -5 करेंगे, ऐसे लिखेंगे 0 -5 का होल स्क्वेयर। तो ये यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से आप करेंगे, तो आ जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस +2 होल स्क्वेयर। ओके, देन प्लस 0 -5 इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वेयर आ जाएगा जी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ प्लस जो भी सब्ट्रैक्शन होती है
करने के बाद आपके पास ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, देन 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आंसर आ जाएगा और 25 जो है एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 26 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। तो राइट ट्रायंगल के लिए जो है पैथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव करना पड़ता है कि अगर पैथागोरस थ्योरम जो है वो फुलफिल हो रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है। पैथागोरस थ्योरम में ये होता है कि जो बड़ी लेंथ होती है कौन सी आ रही है, पी आर, कौन सी, पी आर, सॉरी ये क्या है, पी और आर जो है, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है मतलब इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, उसका स्क्वायर जो है वो लें और बाकी जो जो स्मॉल साइड्स हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन सबको सम करें तो आपके पास इक्वल आंसर आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पी और आर का अगर स्क्वायर टेक किया जाए, ठीक है, और आपके पास ये जो पी क्यू है, पी क्यू और इस ये जो क्यू आर है इसका अगर स्क्वायर टेक किया जाए तो अगर तो इसका आंसर इक्वल आ जाए तो दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगी, राइट ट्रायंगल होगी। ये पैथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पैथागोरस थ्योरम होता है। तो पी क्यू आपके पास गिवन है, वो कितनी वैल्यू है, स्क्वायर रूट 13। अब इसका कोई काम नहीं है, बस हमने इसको वैल्यू राइट करनी थी, वो हमने राइट कर लिया। ओके, इधर से इरेज कर लेते हैं इसको। अब जो है इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और प्लस जो है क्यू आर की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 13 है, इसके ऊपर भी आ जाएगा होल का स्क्वायर और पी आर की वैल्यू आपके पास 26 जो है, तो इनका भी आ जाएगा स्क्वायर जो है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13 जो है, तो 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये होगा कि पी क्यू और आर जो है ये आपकी एक राइट ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। तो आप इसे लिखेंगे हेंस पी क्यू एंड आर मेक a right triangle, right, P Q and R, सॉरी, ठीक है, मेक a right triangle, ये क्या बनाते हैं, एक right triangle बनाते हैं with hypotenuse, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस आपका क्या आ रहा है, पी आर जो है, ये वाली लेंथ जो है ये आपका क्या आ रही है, हाइपोटेनियस आ रही है। तो अब इसकी डायग्राम्स हम बनाते हैं कि इसमें हाइपोटेनियस ये आ रहा है, पी आर आपका हाइपोटेनियस आएगा, याद रखिएगा जरा। ओके, तो ये आपके पास आ गया जी, पी आर हाइपोटेनियस है, इस तरह से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये इसको पी का नेम कर लेते हैं और ये आपके पास आर का नेम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर पी और ये तो इधर से लेट सपोज कि आपके पास क्यू आ गया, पी क्यू और ये आर, तो याद रखिएगा पी आर आपका क्या आ गया, हाइपोटेनियस। तो इसका ये जो मिड पॉइंट है यही था कि द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस है इसका मिड पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है वर्टेक्स से। अब हमने ये जो है फाइंड करने हैं कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए इस वाले डिस्टेंस के और ये इक्वल होना चाहिए इस वाले डिस्टेंस के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ये इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हमने ये प्रूव किया है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है ये जो मिड पॉइंट है ये जो है इक्वी डिस्टेंस है इसके वर्टेक्स से भी। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। किसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, पी और आर का। तो हम जरा पी आर को मैदान में लेके आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जी पी आर, पी ये आपके पास है -2,5 और आपके पास आर जो है वो है -1,0 जो है, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट जो है उसका नाम हमने लेट कर लिया है, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, लेट एम कामा एक्स कामा वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर का ये क्या है, मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो अब यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एम एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एम, इसमें क्या करना होता है जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन आप वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू आपके पास -2 है और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके तो -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कामा y1, ओके, y1 की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है और y2 की वैल्यू आपके पास +2 आ रही है, सॉरी 0 आ रही है, डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास बन जाएगा m
-2 -1 आपके पास -3/2 कामा 5 + 0 = 5/2। तो जब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -1.5 और ये आपके पास बन जाएगा 2.5 जो है। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। कौन सा? अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास मिड पॉइंट आ गया -1.5 कामा 2.5 जो है। अब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। MP, MQ और MR जो है, ये तीनों डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करने हैं और इसको ऑब्जर्व करना है कि तीनों की तीनों डिस्टेंस जो है वो क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। हमने ये मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ये राइट कर लिया। ओके, ओके, तो ये हमारे पास जो पॉइंट P है वो है -2, 5 और Q पॉइंट है वो 1, 3 और जो R पॉइंट है वो है -1, 0। तो अब हमारा मोटिव ये है कि हमने 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। MQ, M से लेके Q तक का डिस्टेंस, M से लेके R तक का डिस्टेंस और M से लेके P तक का डिस्टेंस। ये हमने तो कैलकुलेट करने हैं और इनको हमने प्रूव करना है कि इक्वल भी आते हैं या नहीं आते। ओके, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने लगा M से लेके P तक का डिस्टेंस। कौन सा? M से लेके P तक का डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करने लगा। तो चलें इस P के साथ हम पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर पॉइंट लिख लेते हैं जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे हैं ना। तो ये हमने M पॉइंट हमारे पास है -1.5, 2.5 जो है। और जो P वाला पॉइंट है, मैं M से P का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगूँ तो P वाला पॉइंट मेरे पास है -2, 5 जो है। तो MP डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है। ओके, देन आप क्या करेंगे, x2 की वैल्यू आपके पास -2 है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर एंड प्लस जो है y2 आपके पास वैल्यू होगी 5 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास आएगा 2.5 जो है। इस तरह से आ जाएगा होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है। तो -2 + 1.5 करेंगे तो आ जाएगा -0.5 और इसके ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2.5 करेंगे तो आपके पास 2.5 आंसर आ जाएगा होल का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है। तो -0.5 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो आ जाएगा 0.25 और जब इसका आप स्क्वायर टेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.25 जो है। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.50, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.55। ठीक है, ये कैलकुलेटर से भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अब हमने MP कैलकुलेट कर लिया। MP का आंसर आ गया 2.55। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है MQ और साथ में MR। MQ और MR हम इसको रेज कर देते हैं। आपको इस फिगर की मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस हैं वो कौन कौन सा। M और Q कैलकुलेट कर लेते हैं जी। M का पॉइंट है जी 1.5 और 2.5 जो है और जो Q पॉइंट है उसकी वैल्यू है 1, 3 जो है। ओके, तो हमने कैलकुलेट करना है MQ। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करें आप। x2 की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा प्लस 1.5 जो है और इसके ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 3 है। 3 - 2.5 करेंगे, 3 - 2.5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट जो है। तो 1 को आप ऐड करेंगे 1 + 5 में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2.5 माइनस करें तो 0.5 आपके पास इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2.5 का जब आप स्क्वायर टेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.25 और 0.5 का आप जब स्क्वायर टेक करेंगे तो 0.25 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.50 और जब इसका आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो आपके पास 2.55 आंसर आएगा 2.55। इसका भी आंसर यही आ गया। ओके, बड़ी अच्छी बात होगी। तो अब हम जो है वो थर्ड वाले को भी आप कैलकुलेट करते हैं, क्या आप देखते हैं उसका भी आंसर इक्वल आता है। इसको हम इक्वेशन नंबर A कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर B कह लेते हैं और जो तीसरी है उसको हम इक्वेशन नंबर C का नेम कर लेते हैं।
ओके, अब इसको सेव करके मैं इधर राइट कर लेता हूँ कि हमने एम पी भी कैलकुलेट किया था, उसका भी आंसर हमारे पास 2.55 आंसर आ गया था। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नेम किया। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एम और आर का डिस्टेंस। अच्छा, जरूरी नहीं आप एम आर लिख लें, आप आर एम भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं होता, बस आपने वो पॉइंट फिर इंटरचेंज कर लेना होता है। -1 कामा, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप आर एम लिखते हैं ना, तो आपका फिर ये जो है वो x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 हो जाएगा। और अगर आप एम आर कैलकुलेट करेंगे तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। ओके, तो हमने कैलकुलेट करना है अब एम आर का डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर रूट। तो x2 की वैल्यू आपके पास है -1 और ये माइनस सॉरी मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास प्लस बन जाएगा प्लस 1.5 का होल स्क्वेयर प्लस y2 आपके पास 0 है और y1 की वैल्यू 2.5 जो है, तो ये बनेगा -2.5 का होल स्क्वेयर और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर रूट। तो -1 प्लस 1.5 आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.5 होल स्क्वेयर एंड प्लस 2.5 आपके पास -2.5 का होल स्क्वेयर आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाएगा। जब इसका स्क्वेयर टेक करेंगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा और जब इसका स्क्वेयर टेक करेंगे तो ये माइनस खत्म होकर प्लस आंसर आ जाएगा 6.25 जो है। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.50। ओके, देन इसका जब स्क्वेयर रूट टेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.55 जो है। तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर सी का नेम कर लें। तो हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी, फ्रॉम इक्वेशंस ए बी एंड सी हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एम से लेके पी तक का डिस्टेंस था वो इक्वल आ गया एम से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के, और जो है वो फर्दर इक्वल आ गया एम से लेके आर तक के डिस्टेंस की। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो मिड पॉइंट था एक हाइपोटेनियस का, जो मतलब राइट ट्रायंगल थी, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। तो आपने नीचे ये राइट कर लेना होगा कि हेंस प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस पी क्यू एंड आर जो है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज क्वेश्चन करना था, ये प्रूव करना था।